हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 69th का प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी पेपर पैटर्न एवं सिलेबस पर ये आधारित है। जो आर्यंत का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन है। ठीक है, फुल लेंथ है इसका। ठीक है, इसमें टोटल चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और इसमें जो करंट अफेयर जो है वो करंट है। ठीक है, सो आप लोग देखें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो बी होगा, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया है, भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक से मिलने से निजामुद्दीन औलिया ने जो है वो इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, ये सही है। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये दोनों सही है। इसका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जवाबित का संबंध किससे था। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, राज्य के कानून से था जवाबित का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल था ये दार उल सफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सल्तनत काल के सिक्के क्रमशः टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चांदी और तांबा के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंड्रोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को 1868 ईस्वी में प्राप्त किया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तोंदी और मुसरी संगमकालीन बंदरगाह थे, ये सही है। संगम काल में पश्चिमी तटीय प्रदेश में चेर राजवंश का शासन था, ये भी सही है। पुहार और कोरकै बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सोने का कोई वाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लौह की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सुमेलित कीजिए। सूची 1 इसमें मुगल सूबेदार हैं और सूची 2 इसमें क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मानसिंह, ये बिहार के क्षेत्र के ये मुगल सूबेदार थे। मिर्जा अजीज कोका जो है वो काठियावाड़ क्षेत्र के थे। मुनीम खां जो है वो दक्कन क्षेत्र के थे और कासिम खां जो है वो कश्मीर के थे। इसका आंसर जो है वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मलिक सरवर ने की थी सरकी वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मध्यकालीन
भारत में निर्मित दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो है वो दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उरुवेला बोधगया में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बिहार में चिरांद जो सारण में है एवं चेचर जो वैशाली से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पे हुआ था भारत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस घटना के कारण मरीचिका का निर्माण होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो मरीचिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शेरशाह ने करवाया था पटना का नवनिर्माण मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये सही नहीं है। वे पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये सही है। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तमिलनाडु में ये अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर जो है वो अलग करता है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, नील नदी का उद्गम स्थल डैश है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अवसादी शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दामोदर नदी निकलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जिस नदी का स्रोत है वह है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते, शुष्क भूमि में ऐसा होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अति चराई ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गिरिपद स्थिति का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
5 निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया और नागा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2, 3 और 4 जो है वो सही सुमेलित हैं। सबरीगिरी ये जल विद्युत परियोजना ये सही सुमेलित है। घाट प्रभा ये सिंचाई योजना ये सही है। और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से में शुरू होती है। यहाँ से इसे त्संगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का नाम क्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जैव विविधता ये अरीचर ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कच्छ में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, बिहार में नकदी फसल का सही समूह है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। घाघरा नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। किशनगंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, त्रिवेणी नहर में किस नदी से जल आता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गंडक नदी से जल आता है त्रिवेणी नहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी है बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी। और ये बिहार में ही नहीं, ये भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है हरित गृह प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदेश से वर्णित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक उपबंध हैं तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल देते हैं कानूनी विषयों पर परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है।
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अधिकतम 6 महीने तक ये आसीन रह सकता है, इसके अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की जो है वो इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानूनन को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानूनन को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5000 की आबादी में होगा एक पंचायत समिति का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना डैश हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 9 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखा है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल वर्ष 1937 से 1939 ईस्वी में वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह थे वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, वर्ष 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 22 मार्च 1957 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किसान घाट समाधि स्थल है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह की ये समाधि स्थल है किसान घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नील दर्पण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 2 4 3 हो जाएगा। एक पहला जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद जो है वो डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, उसके बाद जो है वो 4 हो जाएगा मुद्रा बैंक योजना, उसके बाद जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अफ्रीका के किस आश्रित राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घाना को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी से नहीं होकर गुजरती है और रवांडा से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। परमाणु के एक समान रूप से वितरित माना जाता है। परमाणु में एक समान रूप से वितरित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। मानव मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण एवं नियमन करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, यूरिया है, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है ये यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। एस्टरीकरण कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर निर्मित मिश्रण की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा, क्षारक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। साखित बहुलक का ये उदाहरण है। निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो साखित बहुलक का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हिस्टामिन जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किसका वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है क्रायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में जो है वो विद्यमान रहता है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला में जो है वो हार्मोन है और दूसरा में जो है इसका कार्य है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गैस्ट्रिन ये रक्तचाप का नियंत्रण करता है, ये सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये सही सुमेलित है। मेलाटोनिन जो है वो निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, लसिका एवं रुधिर डैश के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संवहनीय ऊतक का ये उदाहरण है, लसिका एवं रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो इसका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा। विटामिन डी जो है हमारी त्वचा से संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, अग्र महाशिराएं रुधिर को, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शरीर के दाहिने आलिंद में पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये वृक्क में नहीं पाई जाती है उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, कौन सी ग्रंथि मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ने, डरने तथा भागने के लिए प्रेरित करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है वो प्रेरित करती है लड़ने, डरने और भागने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लैंगिक जन्म जो है वो मूल स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, रेबीज किस सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाला संक्रमण रोग है? रेबीज किस सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विषाणु द्वारा ये फैलने वाला संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है टीवी रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सिलिकॉन प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कार्बन प्रयुक्त किया जाता है और क्रोमियम प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, जिसका संवेग अधिक होगा, किसका संवेग अधिक होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रेल इंजन का संवेग जो है वो अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, प्रकृति के बलों को 4 वर्णों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये गलत है। गुरुत्व जो है वो सबसे छिन्न बल है। ये दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण होता है, दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण होता है। विद्युत चुंबकत्व मात्र विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे प्रथम भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 ईस्वी में, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधारों का संबंध ज्योतिबा फुले से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी का संबंध जो है वो ज्योतिबा फुले से है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, विधवा विवाह के लिए संघर्ष ज्योतिबा फुले ने की थी, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ये ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, वर्ष 1917 से 18 में अहमदाबाद
में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, औद्योगिक मजदूर के लिए इन्होंने भाग लिया था अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, किसका विरोध करते समय हुई लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में जो है वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति को अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, केसरी पत्रिका द्वारा किस राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है वो बढ़ावा मिला था केसरी पत्रिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, छोटा नागपुर क्षेत्र में हो जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाएं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद जो है वो खेरा किसान आंदोलन, उसके बाद जो रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सरकार को लगान देना बंद करना अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, M.N. राय ने की थी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक को ऋण देने से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, परिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑर्थर टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, परिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जब भू रसायन चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्रहण घोषित किया गया हो अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो इसका आंसर जो सी हो जाएगा, विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय ये निर्दिष्ट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र होंगे, ये सही नहीं है। 18 से 40 आयु वर्ग के लोग इनके पात्र होंगे, उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक न हो, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तारापुर समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यह वह वस्तुओं और रेखाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट, ये अपस्फीति का ये सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
128 स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, INS वागीर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक जनवरी 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में की गई, ये सही है। वर्ष 2023 की बैठक की थीम कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड थी, ये भी सही है। 5 दिवसीय बैठक में जलवायु परिवर्तन, युद्ध तथा आर्थिक मुद्दों पर वार्ता की गई, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 28 फरवरी 2023 को पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में संपूर्ण देश में किस स्थान पर रहा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3रे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 बिहार की महान विभूतियों में से किन का जन्म स्थान वर्तमान सिवान जिले में है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो सिवान जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 बिहार में कालीन उद्योग डैश में पाया जाता है। बिहार में कालीन उद्योग डैश में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, औरंगाबाद में पाया जाता है कालीन उद्योग बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 कृषि रोड मैप 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 2022 से 27 तक मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली पर केंद्रित है, ये सही है। चौथे कृषि रोड मैप में अगले 5 वर्षों के लिए 1.65 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। राज्य के 12 विभागों को इसमें शामिल किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है वो पशुधन संख्या जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी 2023 को बजट विधानसभा में पेश किया, ये सही है। शिक्षा के क्षेत्र में 40,450 करोड़ खर्च करने का प्रावधान बजट 2023-24 में किया गया है, ये भी सही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 16,966 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 गुप्त काल में बिहार के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्राम, उसके बाद विधि, उसके बाद विषय, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद राजथा, बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर वर्ष 2028 तक विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दिल्ली जो है वो वर्ष 2028 तक जो है वो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 भारत में जेट्रोफा पौधों से तैयार बायोफ्यूल से प्रथम बार किस ट्रेन का परिचालन किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया गया था। भारत में जेट्रोफा पौधों से तैयार बायोफ्यूल से प्रथम बार किस ट्रेन का परिचालन किया गया था। तो शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया जाता है। पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया जाता है ये पर्वत प्रहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 बिहार बजट 2023-24 में सड़क परिवहन तथा सामाजिक सुरक्षा पर क्रमशः कितनी राशि एवं व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 17,487 करोड़ जो है वो सामाजिक सुरक्षा पर, सड़क परिवहन पर, और 12,439 करोड़ जो है वो सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन पर जो है वो 17,487 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा पर जो है 12,439 करोड़ व्यय करने का जो है वो प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब 29 जनवरी 2023 को जीता। इस स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने किसे पराजित कर खिताब अपने नाम किया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब 29 जनवरी 2023 को जीता। इस स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने किसे पराजित कर खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इंग्लैंड को पराजित करके जो है वो भारतीय महिला ने खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के मध्य किया गया, ये सही है। फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। तीसरा जो है वो भारत को इस स्पर्धा में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 संविधान का 123वां संशोधन विधेयक किस आयोग को संवैधानिक मान्यता देने हेतु लाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संविधान का 123वां संशोधन विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नीचे दिए गए विकल्पों में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं अभ्युदय, संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, फ्री हिंदुस्तान के लेखक एवं संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तारकनाथ दास, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजगीर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है एक छात्र एक वृक्ष योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 वर्ष 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली फिल्म RRR के निर्देशक हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, MS राजामौली इसके निर्देशक हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट मारें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में रियली बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।